चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक आगाज आज और कल हैदराबाद में भाजपाई दिग्गज जुटने वाले हैं। 5 साल के बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 18 साल के बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उत्तर भारत में पैठ जमा चुकी भाजपा की नजर अब दक्षिण भारत पर है और हैदराबाद की धरती से केसीआर और ओवैसी पर सियासी वार की तैयारी में सभी जुट जाएंगे। आज दोपहर अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ में ये बैठक शुरू होगी। आगामी चुनावी राज्य संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट पेश करेंगे और तेलंगाना में चूंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए बैठक राजनीतिक संकेत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में एक विशाल रैली करने वाले हैं और इस रैली में केसीआर सरकार की विदाई का संकल्प लिया जाएगा। इस बैठक को देखते हुए हैदराबाद से 3000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात वहां पर किया गया है और तस्वीरें जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी जो कि 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है, कहीं ना कहीं अब केसीआर और ओवैसी पर हैदराबाद में पहुंच करके एक विशाल रैली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे और उसी के साथ में भाजपाई दिग्गज जब हैदराबाद में जुटेंगे, यकीनन अगले साल होने वाले तेलंगाना के चुनावों को देखते हुए एक बड़ा स्टेप यहां से विधिवत शुरू हो चुका है। और उसके बाद में जब मंच से अपने कार्यकर्ताओं को लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की अभी जो योजना है वो बनाई गई है, देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह की बातें और क्या मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल रैली के माध्यम से देंगे। राजस्थान से भी भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज, तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन साउथ और मिशन साउथ के लिए आज जुटना तमाम दिग्गजों का वहां पर शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत में पैठ जमा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसका यही एक नतीजा निकला है कि कांग्रेस जो कि एक बहुत मजबूत दल था और सबसे बड़ी पार्टी थी, वो अब चंद राज्यों में सिमट कर रह गई है। उत्तर भारत के बाद अब साउथ को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, अपना गढ़ वहां पर बढ़ाने की कोशिश वहां भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक विशाल रैली करने वाले हैं। जेपी नड्डा आज बैठक के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर देंगे और केसीआर पर वार हैदराबाद की धरती से किया जाएगा। ओवैसी भी इस पर अपनी पैनी निगाह बनाए होंगे, क्योंकि हर एक बात पर जो कि इस भाजपाई दिग्गजों की बैठक से निकलेगी वो कहीं ना कहीं चुभती हुई ओवैसी को जरूर पहुंचेगी। 18 साल के बाद हैदराबाद की धरती पर एक बार फिर से ऐसा आयोजन। उत्तर भारत में अपना पैर, अपनी पैठ भारतीय जनता पार्टी जमा चुकी है और यहीं अब साउथ को साधने की कोशिश। राजस्थान से तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। भाजपा का मिशन साउथ है, लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है। जो राज्य चुनाव, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन पर भी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी रणनीति जानने की कोशिश की जाएगी। हर एक मोर्चे को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि मोर्चों की मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बनी है। भले ही हम बात महिला मोर्चा की सक्रियता से करें या फिर युवा मोर्चा की यूथ विंग की सक्रियता से करें, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है हर एक मोर्चे को साथ लेकर चलना। और जिन राज्यों में विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, चंद ही राज्य ऐसे रह गए हैं, वहां पर भी कोशिशें ऐसे ही की जा रही है कि अब चूंकि चुनावों में बहुत कम समय रह गया है, मात्र 1 साल का समय अब तेलंगाना के चुनावों में और राजस्थान में भी अब मात्र इतना ही जो टाइम है वो रह गया है। इस तरह से कोशिश ऐसी हो कि अब गढ़ फतेह कर ही ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, नड्डा का रोड शो होगा, लाखों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं। ये कार्य योजना बनाई गई है, ये एक तरीके से खाका इस मिशन साउथ के लिए तैयार किया गया है। तो वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक पोस्टर युद्ध छिड़ गया। शहर में केंद्र में भगवा और गुलाबी रंग के झंडे और बैनर लगे थे जो कि टीआरएस और भाजपा का प्रतिनिधित्व करते थे। हैदराबाद में भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय को प्रदर्शित करने वाले विशाल कटआउट्स लगाए गए और इसी तरह टीआरएस के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को प्रदर्शित करने वाले कटआउट और बैनर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर देखे गए। टीआरएस के पोस्टर्स में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत टैगलाइन के साथ किया गया। आइए बदलाव को बदलें, हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में श्री यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करते हैं। बीजेपी के पोस्टर में लिखा था कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। तो हैदराबाद में भाजपा की तैयारी जहां एक और जारी है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पोस्टर वॉर भी टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है। ये पोस्टर वॉर, टीआरएस का प्रचार एक पहली तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और तमाम जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, कटआउट्स हैं, उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना वहां पर बनने जा रही है, जो शुरुआत हो रही है चुनावों को देखते हुए, उस पर एक तरीके से अपना इम्पैक्ट छोड़ा जाए। टीआरएस के प्रचार की तस्वीरें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें दूसरी ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह चेहरा, मुख्य चेहरे की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद में उनके स्वागतार्थ अलग अलग बैनर्स, अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग कटआउट्स चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। तो ये टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर वॉर, तस्वीरें देखिए। टीआरएस की तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग दिग्गज, इन्हीं के साथ में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इन बैनर्स में हैं, इन पोस्टर्स में हैं। अपील भी की गई है कि उन्हें अपना समर्थन दे। पोस्टर वॉर ये, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी दूसरी ओर। एक बड़ा आयोजन है अपने आप में, कई सालों के बाद ये आयोजन हो रहा है, लिहाजा बहुत ज्यादा इसे भव्य बनाने की तैयारी, और लाखों लोग जब जुटेंगे उसके बाद में संदेश कहां तक पहुंचता है, क्या उन लाखों लोगों तक सीमित रहता है या फिर आगे भी जाएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा।